नमस्कार दोस्तों, आज के दिन का दूसरा ब्लॉग मैं आपको लेकर के आया हूँ। आज बीपी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। बीपी इंस्ट्रूमेंट मतलब बीपी की मशीन को कैसे यूज़ करें, कैसे राइट पोजीशन होती है जहाँ से अपन चेक करें, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। और कब चेक करना चाहिए, कब कितना ज़्यादा आ सकता है, चल के आ रहे तो ज़्यादा आ सकता है, कुछ काम कर रहे हैं तो ज़्यादा आ सकता है, स्ट्रेस लिया तो ज़्यादा आ सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दे करके इसको समझिएगा, क्योंकि बीपी में कई बार लोग जो है मिस्टेक कर देते हैं बीपी की मशीन में। ये एक बीपी की मशीन है, ऑमरॉन कंपनी का बीपी का मशीन है। वही जो बात मैंने आपको नेबुलाइजर मशीन के टाइम में बताई थी कि लोग ऐसे देखते हैं बीपी की मशीन कितने की है, ये यही पूछते हैं कितने की है, ये नहीं पूछते कितनी वारंटी है और यहाँ से रिप्लेस होगी नहीं होगी, और इसके बाद में इसकी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी के बारे में तो लोग पूछते ही नहीं है, बस सीधा बात करते हैं बीपी की मशीन। जबकि एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। पैसा खर्च करती है पब्लिक, पैसा खर्च करती है, लेकिन कभी एक्यूरेसी नहीं देखती है। बस ये देखती है 1200 1500। बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है, बहुत सारी कंपनियाँ बीपी इंस्ट्रूमेंट बनाती हैं। मैं आज आपको बताऊंगा ये बीपी का कॉफ जो कि लेफ्ट साइड में अपर हैंड में लगाया जाता है। मैं आपको अभी लगा करके दिखाऊंगा दोस्तों, इसको कैसे इंस्टॉल करना होता है एकदम नई बीपी की मशीन को, वो मैं आपको बताऊँगा। ये मशीन, इसको खोला अपन ने, इसका ये पीछे का बैक कवर हटाया, उसके बाद में अपन सेल इंसर्ट करेंगे। सेल इंसर्ट करने के बाद में ये चालू होगी। अगर पहले से मशीन चालू है इसका मतलब दुकानदार आपको यूज्ड मशीन दे रहा है, तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें। सेल पैक होने चाहिए और मशीन में लगे हुए नहीं होने चाहिए। अगर सेल लगे हुए हैं इसका मतलब वो मशीन यूज़ की हुई है, तो प्लस माइनस देख करके सेल लगाएं। कई बार सेल उल्टे सुल्टे लग जाते हैं, कहते हैं मशीन काम ही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये कि इसमें जो मेंशन है, जिधर प्लस आएगा उधर प्लस आएगा, माइनस आएगा उधर माइनस आएगा। ये बहुत ही ऐसी चीज़ है, कई बार कस्टमर्स घर ले जाने के बाद में 10 किलोमीटर दूर से वापस जाते हैं, भैया आपकी मशीन काम ही नहीं कर रही। तो इसमें विशेष ध्यान रखें प्लस और माइनस का। दोस्तों देखिए, मैं लगा रहा हूँ, अभी मैं भी देख देख के लगाता हूँ जिससे मिस्टेक नहीं हो जाए। 1 2 3 4, चारों सेल लगी है दोस्तों। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कफ है, कफ के अंदर ये ट्यूब लगी हुई है जिसके अंदर से एयर जाती है। ये ऑमरॉन कंपनी का कफ है। कई मशीनों, कई कंपनियां आजकल साथ में यूएसबी कनेक्टेड भी दे रही है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां यूएसबी कनेक्टेड नहीं देती है, वो सिंपल देती है, क्योंकि उसकी वारंटी और उसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग नहीं होती है। ये इसको यहाँ सेट कर दिया, फिट कर दिया। इसके बाद में इसको अपन ने इस तरह से इंसर्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये इंसर्ट कर दिया। इसके बाद में अपन को ये लेफ्ट हैंड में पहनना है। जैसे कि ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में पहनना है, और कैसी जगह, कौन सी जगह पहनना है वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। लोगों को काफ लगाने का पता नहीं होता कि इसको कैसे पहना जाता है। जैसे जाई लगाया और जैसे अपनी मर्जी से लगाया और पहन लिया। इसको टाइटली क्लोज बंद करें, और ये जो पाइप है, ये पाइप बिल्कुल ये जो अपने बेल्स होती है, इस बेल्स के यहाँ होना चाहिए। ये इसकी एडजस्ट पोजीशन है और इसी साइज में होना चाहिए, इस जगह ही होना चाहिए, तब जाके आपका भी सही आएगा। अब हम इसको चालू करते हैं मशीन को, और देखते हैं। जब भी कोई मशीन खरीदते हैं तो उसका कम से कम शुरू में 3 बार लगाते हैं। उसके बाद चौथी बार जो बीपी आता है वो एडजस्ट होता है नई मशीन में, जिसको ऑपरेट करते हैं, चालू करते हैं। और जब भी बीपी का अपन चेक कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अपन को बोलना नहीं होता। अगर अपन बीच में बोल रहे हैं बीपी चेक कराते टाइम पे, तो कन्फर्म है अपना बीपी 5 से 10 ऊपर आएगा ही आएगा। इसलिए स्टे काम एंड रिलैक्स, एकदम शांत रह करके बीपी चेक कराना होता है। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था, आगे की वीडियो में मैं आपको समझाने के लिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं अब चेक करता हूँ। मैं अभी आपको चेक करके एक प्रैक्टिकल बताता हूँ कि कैसे बीपी आता है, पल्स क्या होती है, कितनी आती है, इसमें ऊपर का क्या होता है, नीचे का क्या होता है, सब चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँ। और कितना बीपी होता है तो डॉक्टर को परामर्श करना चाहिए, कितने लो पे अपन को क्या लेना चाहिए। स्टार्ट कर दिया है मैंने, अभी आपको दिखाया जाएगा। ये इसका डिजिटल मीटर है।
जैसे मेरा बीपी आया 137 टू 90, मैं बीच में थोड़ा सा गलती कर गया था, बोल गया था, इसलिए 5 से 7 ऊपर आया। बाकी 130 90 एक नॉर्मल बीपी की श्रेणी में होता है। आजकल WHO ने 140 टू 90 को तो एकदम नॉर्मल श्रेणी घोषित कर दिया है खान पीन की वजह से। और जो एक्चुअल बीपी होता है 120 और 90, इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक होता है ऊपर वाला, डायस्टोलिक होता है नीचे वाला। MMO PSG के अंदर जाना जाता है। इसके अंदर पल्स भी दिखाता है, बीपी इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये पल्स भी दिखाता है। अगर आपका बीपी 140 से अबोव आ रहा है तो आपको डॉक्टर से तुरंत परामर्श करना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी लेट लगती नहीं करना चाहिए। और अगर आपका बीपी 100 से नीचे जा रहा है, 100 मतलब आपका सिस्टोलिक आ रहा है और 70 और 80 आपका डायस्टोलिक आ रहा है, तो आपको डॉक्टर को परामर्श करना चाहिए। इसका मतलब आपका बीपी लो है, लोअर बीपी है। अगर आपका बीपी अचानक से लो हो जाता है तो आपको नमक का पानी लाइक ORS भी आप पी सकते हो, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। और अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो तुरंत प्रभाव से आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। इसी तरह से जब भी आप चल के आओगे 5-10 मिनट या 5-10 मिनट चल के आ रहे हो, तो अगर आप बीपी चेक करो तो आपका बीपी अमूमन 5 से 10 ज़्यादा आएगा, ये कन्फर्म है। आप बोल रहे हो तो भी ज़्यादा आएगा, आप किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो तो भी बीपी आपका ज़्यादा आएगा, नॉर्मल नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। और जो बीपी की मशीनों में एक मैनुअल मशीन होती है जिससे डॉक्टर चेक करता है, पंप वाली मशीन, स्पिगोमैनोमीटर जिसको बोलते हैं, वो एक नॉर्मल बीपी मॉनिटर होता है, एक ही डिजिटल मॉनिटर होता है। दोनों मॉनिटर्स के बीच में 10 का डिफरेंस होता है। मतलब जो डिजिटल मशीन होती है ये कम से कम 5 से 10 ज़्यादा ही दिखाती है, ये कभी भी मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं दिखा सकती, ये श्योर है, ये कंपनी के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस में लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये था बीपी इंस्ट्रूमेंट अपन कैसे यूज़ करें, हाउ टू यूज़ बीपी मॉनिटर। सारे बीपी मॉनिटर्स मोस्टली एक ही तरह के होते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। कस्टमर्स जब भी बीपी मशीन खरीदने के लिए दुकान पर जाए तो सबसे पहले उसकी एक्यूरेसी के बारे में बात करें कि सर इसकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो बीपी मॉनिटर खरीदने का पैसा आपका वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है। आगे कल मैं आपको फिर नए वीडियोज़ के साथ मिलूँगा, उसमें आपको कुछ नई चीज़ों के बारे में बताऊँगा। आप देखते रहिए, जब भी आपको समय मिले यूट्यूब चैनल मेरा पूजा मेडिकल मॉडल टाउन जयपुर के नाम से, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे आपको ज़रूरत की जो भी जिस तरह की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, दवाइयों के बारे में, मशीनों के बारे में, आपको जनरल रूटीन की वीडियोज़ में आपको डालता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।